वेलकम फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं आपको ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को आप अर्थ से कनेक्ट क्यों करते हैं। आप देखे होंगे आपके घर के आसपास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उससे उस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल वायर को आप अर्थिंग कर देते हैं, यानी अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके विषय में चलिए फ्रेंड्स देने करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो उस पॉइंट को आप अर्थ से कनेक्ट करते हुए देखे होंगे या आप किए हुए देखे होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि अर्थ से कनेक्ट होता है, यानी कि आप इसे कहेंगे अर्थिंग, बट फ्रेंड्स ये अर्थिंग नहीं होता है, ये अर्थिंग एक ग्राउंडिंग कहलाता है। तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच क्या डिफरेंस है। तो आप चाहे तो इस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं इस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल जो आकर यहाँ पर ग्राउंड में कनेक्ट हो रहा है तो ये ग्राउंडिंग कहलाता है। तो आप न्यूट्रल को ग्राउंडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इससे पहले आपको समझना होगा कि स्टार डेल्टा के बारे में। तो फ्रेंड्स स्टार डेल्टा का टर्म आपने सुना होगा अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो फ्रेंड्स स्टार डेल्टा आप जनरली देखे होंगे आपके मोटर में। मैं आपको मोटर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि मोटर तो हर एक घरों में हर एक जगह मिल जाता है देखने के लिए। स्टार और डेल्टा के कनेक्शन उसमें होते हैं। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन में क्या होते हैं फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पर इस 3 वायर को यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे और इस 3 वायर से आप अगर फेज आर वाई और बी अगर आप दे देते हैं तो ये कहलाता है स्टार कनेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं आप इस तीनों को ऐसे इस तरह करके शॉर्ट कर देते हैं तो ये जो कहलाता है आपका डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पर आप आर देंगे, वाई देंगे और बी देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है स्टार और डेल्टा और इस तरह से ही कनेक्शन किया जाता है मोटर में। तो ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरह कनेक्शन रहता है, एक साइड स्टार रहता है, एक साइड डेल्टा रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है। तो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन प्राइमरी होता है, स्टार कनेक्शन सेकेंडरी होता है। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि ये जो स्टार कनेक्शन होता है यही यहाँ पर भी स्टार कनेक्शन बनता है ट्रांसफार्मर में। और इस तरह से आप अगर यहाँ पर वोल्टेज आप चेक करना चाहोगे न्यूट्रल का, न्यूट्रल वायर जो स्टार कनेक्शन बनता है वो न्यूट्रल वायर कहलाता है। तो आप अगर यहाँ पर टेस्टर यूज़ करोगे तो यहाँ पर टेस्टर यूज़ करोगे तो यहाँ पर टेस्टर ग्लो नहीं करने वाला है। अगर यहाँ पे टच भी करते हो तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होने वाला आपको बॉडी से। तो ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब फ्रेंड्स इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, कोई पोटेंशियल नहीं होता है, तो इसे आप कहेंगे स्टार कनेक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी से स्टार कनेक्शन बनता है और स्टार कनेक्शन यहाँ पर जो है उसका न्यूट्रल साइड को यहाँ पर हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि ग्राउंड करना यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी से ग्राउंड कर रहे हो, यानी कि उसका पोटेंशियल को आप जीरो करने की कोशिश कर रहे हो। फ्रेंड्स ऐसा हम क्यों करते हैं, जीरो पोटेंशियल करने की कोशिश क्यों करते हैं। यहाँ पर बड़ा रीज़न ये है कि जैसे कि आपको पता है कि न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ पर मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ पे अगर आप टेस्टर यूज़ करोगे, यहाँ पर टच करोगे तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, आपका टेस्टर ग्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल ऑलरेडी जीरो हो चुका है। तो हम यहाँ पर ग्राउंड कर क्यों कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि इसको कंफर्म करने के लिए, मतलब ये कम्प्लीटली ग्राउंड करने के लिए, इसमें से कोई भी करंट फ्लो ना हो, इसके लिए यहाँ पे हम इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये होता है कि अगर ये 3 फेज सिस्टम है तो 3 फेज अगर बैलेंस सिस्टम होता है तो आपको क्या होगा कि इस न्यूट्रल से यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। फ्रेंड्स आपको इस पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि बैलेंस सिस्टम क्या होता है और अनबैलेंस सिस्टम क्या होता है। चलिए फिर से मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ बैलेंस सिस्टम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आर है, ये वाई है और ये बी है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर ये करेंट है जो फ्लो हो रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पर 25 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 24 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 25 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया अनबैलेंस सिस्टम। इस केस में यहाँ पर न्यूट्रल में करंट फ्लो होगा, डेफिनेटली फ्लो होने वाला है। अगर हम आर वाई बी की बात कर लें तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये लेते हैं आर, ये लेते हैं वाई और ये लेते हैं बी। अगर इसमें 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 25 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसमें 25 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कहलाता है बैलेंस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है बैलेंस सिस्टम, ये होता है अनबैलेंस सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर करेंट का फ्लो होने का जो रेट है, जो करेंट का जो अमाउंट है यहाँ पर डिफरेंट है, जिसके कारण ये अनबैलेंस हो जाता है सिस्टम। और ये जो है सेम अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है आर वाई और बी में, सो दैट ये हो जाता है बैलेंस सिस्टम। तो फ्रेंड्स होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसफार्मर हो या मोटर हो उसमें क्या होता है कि लोड जो होते हैं सेम होते हैं, यानी कॉइल की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम होती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ट्रांसफार्मर केस में क्या होता है, ट्रांसफार्मर आउटपुट देता है वोल्टेज और करंट के रूप में। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी इसके साथ कनेक्ट करते हो तो ये कभी कभी क्या होता है कि अनबैलेंस हो जाता है, यानी कि आर में कुछ और करंट फ्लो हुआ, वाई में कुछ और हुआ, बी में कुछ और हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर न्यूट्रल से करंट फ्लो होने लगता है। तो फ्रेंड्स आपको अनबैलेंस सिस्टम के बारे में एक वीडियो बनाया है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने उसके सारे
सारे डिटेल्स में बताया है कि अनबैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल में करंट कितना फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, सब कुछ। तो आप वहाँ से एक रेफरेंस लेके इस चीज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी चीज़ को हम लोग ग्राउंड करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक ग्राउंड के साथ इस न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और है इसमें बता दूं आपको कि आप अगर सोच रहे हैं कि अगर हम इसे ग्राउंड नहीं करें तो क्या होगा। फ्रेंड्स होगा क्या कि इसमें अनबैलेंस करंट फ्लो होता है और उसके साथ साथ अनबैलेंस होने के कारण अनबैलेंस वोल्टेज भी जनरेट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 250 वोल्ट यहाँ पर है, यहाँ पर 240 वोल्ट है और यहाँ पर मान लीजिए 250 वोल्ट है। तो इस तरह से करके आप अनबैलेंस वोल्टेज जनरेट हो जाता है। अनबैलेंस वोल्टेज होने के कारण क्या होता है, आपके सिस्टम पर इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट आने से मान लीजिए 220 वाट का बल्ब है, आप 270-80 में आपका अगर इसी तरह से भी वोल्टेज जनरेट हो जाता है एक फेज़ में, तो वो क्या होता है, आपका बल्ब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस केस में आपको कोई भी इक्विपमेंट लगा होगा इलेक्ट्रिकल का तो वो भी इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि आपके सिस्टम में इस तरह का अनबैलेंस करंट हो। तो अनबैलेंस करंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक ग्राउंड प्रोवाइड करा देते हैं न्यूट्रल के साथ। तो ग्राउंड प्रोवाइड न्यूट्रल के साथ कराते हैं तो ये कहलाता है ग्राउंडिंग। इस सिस्टम को बोलते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया ग्राउंडिंग, और इसे हम अर्थिंग बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल क्या होता है, ग्राउंड के साथ जीरो हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो है तो दैट्स मीन्स न्यूट्रल भी जीरो हो जाता है। अब ये कंप्लीट बैलेंस सिस्टम की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो यही इसका रीज़न होता है कि हम लोग न्यूट्रल को ग्राउंड करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करो। तो चलिए फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।